तो भैया इसमें देखें, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। ये भी कुछ शेप जो है ना घनाभ की तरह, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। बस समझे। अब इसमें कुछ फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले देखिए इसकी 4 लंबाई आपको दिखेगी। 1 लंबाई, 2 लंबाई, 1 2 3, एक पीछे वाला 4 चौड़ाई दिखेगी, 4 ऊंचाई दिखेगी। यानी कि 4 लंबाई है, 4 ऊंचाई है, 4 चौड़ाई। बात समझ गए? यानी कि इसी लंबाई चौड़ाई को बीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीमा। तो बीमा उमा क्या होता है? ये सब एक एक नंबर में ना कभी कभी पूछ देता है। अब ध्यान से देखिए, ये जो शेप दिख रहा है इसको हम आयत बोलेंगे। आयत बोलेंगे, इसकी लंबाई बोलेंगे, ये चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई चौड़ाई। इसका भी क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। होगा कि नहीं होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? LB। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? LB। वही LB या BL, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई है। इसका क्या क्षेत्रफल होगा? ये भी ध्यान से देखो, ये आयत है, बस इसका लंबाई जो है ना चौड़ाई है और चौड़ाई जो है ऊंचाई है। तो इसका क्या होगा? BH होगा। इसका जब BH होगा तो इसका क्या होगा? BH प्लस इसका क्या होगा? इसकी लंबाई है लेकिन चौड़ाई ऊंचाई है, LH हो जाएगा। इसका जब LH तो इसका भी LH। अब एक बात बताइए आप हमको कि इसमें ये जोड़ लिए, ये आ गया, ये आ गया, ये कुछ बचा नहीं बचा? इस पूरे को जो जोड़ेंगे तो ये आएगा 2LB, 2BH, 2LH। और इसमें अगर 2 कॉमन लेंगे तो इसको फॉर्मूला बन जाएगा 2LB जोड़ BH जोड़ LH। ये जो फॉर्मूला है ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। बात समझे? घनाभ भी कुछ नहीं, एक रूम है। अब जिस रूम में है ना, कमरा में है, वो कमरा देखो तो घनाभ है कि नहीं है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। मैंने चौड़ाई गलत बोला, लंबाई 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 लंबाई, चौड़ाई 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 चौड़ाई, ऊंचाई 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 ऊंचाई। है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने इसको भी जोड़ा, 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 उसको भी जोड़ा, 6 को जोड़ा कि नहीं जोड़ा? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर को छोड़ रहा हूँ, नीचे को छोड़ रहा हूँ। क्या छोड़ रहा हूँ? मैं इस दीवार को जोड़ रहा हूँ, इस दीवार को जोड़ रहा हूँ, इस दीवार को, इस दीवार को, 4 दीवारों को जोड़ रहा हूँ ना। तो इस दीवार का क्या होगा? LB। इस दीवार का क्या होगा? LB। इस दीवार का क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? इसको BH बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अच्छा ये सॉरी, ये इस दीवार को हम LB कैसे बोलेंगे थोड़ा बताइए तो। इस दीवार को तो हम LH बोलेंगे ना? नहीं समझे? लंबाई जो है L है और चौड़ाई क्या है? H है। तो इसको क्या बोलेंगे? बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? तो इस दीवार को LH बोलेंगे तो उस दीवार को भी क्या बोलेंगे? LH। और इस दीवार को BH और इस दीवार को BH बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यानी कि मैंने अगर इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको लिया तो देख लो LH LH LH। अब इसको ले रहा हूँ BH 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 हो गया। इसको और इसको मैंने छोड़ दिया। अब देखिए 2LH 2BH आ गया, 2LH 2BH, 2 कॉमन लेंगे और H भी कॉमन लेंगे तो 2H जोड़ L जोड़ B आ जाएगा। इसी को थोड़ा स्टाइलिश लिखेंगे, H को हटा देंगे, L जोड़ B कर देंगे और H को इधर गुना कर देंगे। इसी को हम बोलते हैं, 2 चीज बोलते हैं, एक तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं, चारों, और एक चीज और बोलते हैं इसको घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है तो बताइए, है नहीं ना? अब एक चीज और है इसमें, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का मतलब इसमें कितना सामान आ सकता है, कितना सामान इस तरह के शेप में आ सकता है। इसको आयतन बोलते हैं या धारिता बोलते हैं। आयतन लेकिन ज्यादा बोलेगा तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला सिंपल होता है
इसका आयतन का फॉर्मूला होता है L गुने बी गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई का मतलब इस तरह का लंबाई, इतना चौड़ाई, इतना ऊंचाई है, तो इसमें कितना समान आ सकता है। घनाभ समझ रहे हो ना? घनाभ आप देखे होइएगा, ईटा जो देखते हैं घनाभ है, बोर्ड घनाभ है, ये सब घनाभ है, समझ रहे हैं ना? जो रूम में है, डस्टर, जो टेबल पे हम पढ़ रहे हैं वो सब क्या है? घनाभ है। जिस टेबल पे ये लड़का बैठा हुआ है वो भी क्या है? घनाभ है। टाइल्स क्या है? घनाभ है। अच्छा ये पन्ना घनाभ है कि नहीं ये बताओ तो? है। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई कहाँ है? पतला ही तो है, कुछ न कुछ तो है, बात समझे? हाँ, तो चौड़ाई ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब मोटाई, तो है घनाभ, समझ गए? तो घनाभ का आयतन, और एक होता है घनाभ का विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या होता है कि इसमें कितना समान, मतलब सबसे लंबा रॉड कहाँ से कहाँ आएगा, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ना सबसे लंबा रॉड है, तो इसको जो कहेंगे L² और B² यहाँ से, बिल्कुल ये कोना लेवल, ये कोना से ये कोना, या इस कोना से या इस नीचे से वो कोना, समझे ना? तो इसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो ये 4 फॉर्मूला हो गया इसमें। ये सब चीज़ आप लोगों ने पहले किया हुआ है, मतलब मैंने करवा दिया हुआ है, करवा दिया, थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ। इसके बाद सेकंड जो है, छोड़िए इसमें, नेक्स्ट चीज। अब सेकंड है, हमको पढ़ाना है आपको घन। घनाभ और घन बराबर होता है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, घन में सब चीज सेम होगा। तो इसका जो ये होगा, ये लंबाई भी एक ही होगा, चौड़ाई भी एक ही होगा, ऊंचाई भी एक ही होगा, सेम। जो क्यूब नहीं खेलते हैं वो लाइक घन, हाँ टूट गया, तोड़ दिया बच्चा, तो ये क्या है? घन है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो घनाभ क्या घन है? घन क्या है? एक तरह से घनाभ ही है ना, बस उस तरह का घनाभ है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? सब सेम। बात समझे कि नहीं? बराबर है सबका। तो इसका अभी वैसे निकलेगा, देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भैया देखिए उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? घनाभ का 2 × LB जोड़ BH जोड़ LH, यही था ना? अब देखिए इसका L का मान डाल लीजिए A, B भी मान लीजिए A, और H भी मान लीजिए, मान लिए। तो L का मान A और इंटू A, B का मान A और H का मान B, प्लस L का मान और H का मान। अब देखिए 2 A गुना करेंगे A² A गुना करेंगे A गुना करेंगे, अब ये तीनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3A² और ये है इधर 2, तो ये कितना हो गया? 6A²। बात समझे? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 6A²। तो भैया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है ये वाला साइड, ये वाला, ये वाला, ऊपर नीचे को छोड़ के साथ, बिल्कुल, और ये पीछे वाला और ये बाहर वाला, समझ रहे हैं? ये वाला। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था? 2 × L जोड़ B × H, यही था ना? पार्श्व पृष्ठ का घनाभ डालिए, L का मान कितना डालेंगे? अब देखिए 2, L का मान A, B का मान A × A, अब देखिए 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 2A, इनको जोड़ेंगे A, ये होगा 2 दूनी 4 A²। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4A²। कोई दिक्कत? अब आइए थर्ड, आइए तो घन का आयतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? उसका घनाभ का होता है L × B × तो इसका A × A × A, इसका क्या होगा? A के पावर में 3। बस समझे? कोई दिक्कत? तीसरा होगा घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा, इसका हो जाता है L² जोड़ B² जोड़ A²। तो ये तीनों जुड़ेगा तो √3 A² आएगा, A² पे से रूट हट जाएगा, तो ये बच जाएगा √3 × A, इसका हो जाएगा √3 गुने। कोई दिक्कत? चले आगे। घन घनाभ का फॉर्मूला समझ में आ गया? घन का पूर्ण का मतलब चारों तरफ से, ये सब घनाभ का या घन का। पार्श्व कहेगा तो ऊपर और नीचे छोड़ के ये सब। आयतन कहेगा इसमें कितना समान आया, समझे? विकर्ण मतलब इसमें सबसे लंबा छड़ी या लंबा पेंसिल या जो भी चीज़ लंबा चीज़ हम खा रहे थे, तो इस कोना से इस कोना तक या इस कोना से। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आइए नेक्स्ट।
अब आते हैं किस पे, शंकु है कि सिलेंडर है, सिलेंडर पहले बन जाएगा। दिख रहा है बेलन, बेलन ये गोला दिख रहा होगा, ये भी गोला दिख रहा होगा, दिख रहा है गोला मीन्स सर्कल, ये है, इसको आप गोल गोल करके जो बना देते हैं वही क्या बन जाता है आपका बेलन। ये तो चपटा बेलन हो गया, ये बेलन, समझे। आपके घर में जो रोटी बेलने के लिए जो बेलन यूज करते हैं उसका भी शेप कुछ इसी तरीके से दिखता होगा, बस इसमें आप क्या करते हैं डंडा लगा, डंडा ऐसे करके लगा देते हैं ऐसे से करके, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अरे ये कहे नहीं डबल वाला कहीं नहीं कर रहा है काम, पूरा हाथ से उठाइए, अरे पूरा हटा दे, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो समझ गया ना, तो उसको हटा दीजिएगा, उसको हटा दीजिए तो बेलन बन जाएगा। अच्छा और देखिए आपका जो सिलेंडर है, सिलेंडर जिसपे खाना बनाते हैं वो भी इस तरह का शेप का है कि नहीं है, बोतल, बोतल आपका इस तरह का शेप का है। और भी देखिए जो पाइप आता है, पाइप जिससे पानी आता जाता है वो भी इसी तरह का शेप का है कि नहीं है, लंबा लंबा हो जाता है बस चटखड़ी, बिल्कुल। तो ये तो इसको ना सर्कल है, तो सर्कल है तो भैया इसका रेडियस होगा, सर्कल है तो इसका क्या होगा, ये रेडियस हो गया इसका। और इस यहाँ भी एक सर्कल है तो ये भी रेडियस होगा, तो इसके बीच को ऊंचाई बोलेंगे, ये त्रिज्या और ये ऊंचाई। तो बेलन का सबसे पहले लेते हैं आयतन, क्या ले लेते हैं बेलन का, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, समझ गए, पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है ये समझ जाओ पहले। वक्र पृष्ठ में ना ये वाला जो पार्ट देखते हैं ना, सिंपल ये पार्ट जो गोल गोल घूम रहा है, समझ रहे हैं ना, नीचे वाला सर्कल ना ऊपर वाला सर्कल, बस समझे। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। फिर आता है बेलन का कुल पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वाला तो आएगा ही आएगा 2 पाई आर एच, ऊपर वाला भी आएगा पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला भी आएगा पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो ये होगा आपका 2 पाई आर एच और इधर आ जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब ये 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा एच और इधर बच जाएगा आर, इसी को हम लिखते हैं 2 पाई आर प्लस। कोई दिक्कत इसमें, कोई फॉर्मूला और नहीं ना, नेक्स्ट चलते हैं। इसको छीना रहा है, क्या दिख रहा है, शंकु दिख रहा है, हैप्पी बर्थडे वाला टोपी वाला शेप, जो आइसक्रीम खाते हैं जोकर वाला टोपी, ये सब शेप दिख रहा है। वो कौन जो आइसक्रीम वाला कौन खाते हैं, इस तरह का शेप दिखता है। नीचे में ये भी सर्कल है, भूजा जो खाते हैं, हाँ कुल्फी भी, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं इसमें भी सर्कल है, बिल्कुल सर्कल दिख रहा है। देखिए इसमें 3 चीजें हैं, एक तो आपका ये त्रिज्या है, समझे, यहाँ से इसको मिलाइएगा तो ये इसका मिल जाएगा हाइट, ऊंचाई, और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं एल, तिरछी ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। इतना जोर से बोलोगे डर जाएंगे, फिर हमको कहना पड़ा मैं तो डर गई। ठीक है, तो एल एच और ये क्या है रेडियस। अब देखिए ये जो है ना इसके साथ है ना 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब जैसे 90 डिग्री का कोण बन गया तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, ध्यान से देखिए, बना समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया, कुछ भी मानिए, ये हो गया एच और ये हो गया एल और ये हो गया आर, ये हो गया 90 डिग्री, तो इसको बोलते हैं कर्ण। 90 याद कीजिए, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम क्या बोलते थे, कर्ण है हाइपोटेनस। अब कर्ण का जो फॉर्मूला हमने लिखाया था एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, याद है। अब जैसे ही एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर हुआ तो एल पे से स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। एल का मान निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। एच का मान निकालने के लिए आपको एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटाना पड़ेगा, और आर का मान निकालने के लिए एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर घटाना पड़ेगा। बहुत जल्दी आ गया, इतना जल्दी है इसको लगेगा पिटाई। हाँ देखिए कोई बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए। इसके बाद जो फॉर्मूला है शंकु का आयतन, तो भैया शंकु का आयतन सिंपल है। बेलन का आयतन क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच, बस इसमें 1/3 लगा दीजिए, बन गया शंकु का आयतन। क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं, शंकु का आयतन तो शंकु का वक्र पृष्ठ, तो भैया वक्र पृष्ठ क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ नहीं होता इसका भी। वक्र पृष्ठ ये दिख रहा है ना आपको, ये इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, सर्कल नहीं सॉरी। आराम से दबाना पड़ेगा। ये और ये बात समझे? सर्कल नहीं, ये जो चारों तरफ से घूमता है ना वो, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल एल एल। पाई आर स्क्वायर तो सर्कल आ गया, गलती हो गया था। अब देखिए थर्ड है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भैया इसमें ये भी जुड़ेगा पाई आर एल और ये भी जुड़ेगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन लीजिए तो पाई आर एल बचेगा और इधर आर बचेगा, तो इसी को हम लिखते हैं पाई आर प्लस एल। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत तेज है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं गोला, इस पे चले गोला। चलिए बेटा, गोला उसका शेप थोड़ा सा देख लेते। कटोरा नहीं है, गोला फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल जैसे खेलते हैं। अब कुछ सचिन याद है, जुआ भी खेलता है, उसमें भी गोला फेंकना पड़ता है छोटा छोटा। हाँ, जो कंचा खेलता है तू, फिर बड़का आदमी जो बास्केटबॉल खेलता है, हाँ, तो वो सब जो है ना गोला की तरह। अब देखिए नहीं रन दो, बंदी रन दो, वो ठंडा लग रहा है। इसको रेडियस वो कंचाई बना दिया। तो ये जो है ना इसका सेंटर है, तो इसका ये रेडियस होगा। ठीक है, ध्यान रखिए इसमें ऊंचाई नहीं होती, उसकी ऊंचाई जो है ना त्रिज्या के बराबर होती है। तो ये रेडियस तो ये भी रेडियस, समझे? इसको बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं? तो भैया गोला का आयतन, गोला का आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4/3 पाई आर, और इसका एक और फॉर्मूला होगा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझे ना, ये वाला पार्ट सिंपल, बात समझे? और इसमें दो ही फॉर्मूला ही होता है, ये यही दो ही फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अरे हमको दिख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चला। अच्छा समझे? यही था ना, आगे सेव ही नहीं हुआ, गोला वाला पूरा ही काम सेव नहीं किया था आपने, गोला वाला चलाए थे। चलिए कोई बात नहीं, तो गोला फिर से देख लेते हैं। वीडियो बहुत काटना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो काटना पड़ता है। गोला देख, थप्पड़ खाना है, इतना क्या बोलता है तू? वीडियो काम का बोलो ना, इतना तेज बोलेगा। नहीं वो हिल जाता है ना। तो ये रेडियस और ये भी क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक है, तो गोला का 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का पृष्ठीय 4 पाई आर स्क्वायर। एक और होगा इसका, ले लेते हैं। और गोला होता है इसका, भिखारी सबको देखा है कटोरा में भीख मांगते हुए, कटोरा है इसी तरीके का। ये तो अमीर है, पित्तल वाला कटोरा से जाता है, कभी कभी सो हाँ उल्टा है, कोई बात नहीं। तो अरे यार सीधा काट दो भैया, नहीं होगा वो सीधा, हमको बनाना पड़ेगा सीधा ऐसे। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। ठीक है, तो ये कटोरा है, और तो गोला का जो काटोगे ना, गोला को जो काटोगे बॉल को, तो वो जो शेप मिलेगा उसी को कटोरा भी बोलते हैं। तो इसमें भी सर्कल है, तो इसको रेडियस, ये भी रेडियस है। तो इसमें 3 फॉर्मूला होगा, एक तो होगा अर्धगोला बोलते हैं इसको, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन है, तो इसका आधा हो जाएगा, तो इसका 4/3 था, तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब। फिर इसका होगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। क्या होगा? 3 पाई आर, 2 पाई आर, वक्र पृष्ठ कितना होगा? 2 पाई। वक्र पृष्ठ का मतलब सिंपल ये वाला पार्ट। ठीक है, अब फुल में ये भी जुड़ जाएगा। तो अर्धगोले का
फुल स्ट्रेच है तो इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो दिक्कत ये फॉर्मूला आपका जुदा है, उतारना है, उतारे हुए हैं। पहले बात ये